Good morning students, how are you all? Today we are going to start exercise 6.1 and question number 1. Okay बेटे, let us start. देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये हमारे पास फिगर्स गिवन है. ये देखो बेटे, दिस इज ए ट्रायंगल और ये हमारे पास कैसा एंगल है, CAD मींस x कैसा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 30 प्लस 80 लिखा जा सकता है ना. क्यों? क्योंकि इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर है. तो इसको क्या लिखा जा सकता है बेटे, x इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 80 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ओके बेटे, तो देखो x क्या हो जाएगा, 110 डिग्री. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज 110 डिग्री. नेक्स्ट है, नेक्स्ट फिगर में हमारे पास क्या गिवन है, नेक्स्ट फिगर में इन दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है. ये हमारे पास a है, ये b है, ये c है, ये d है हमारे पास. तो 15 प्लस x किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है. तो x प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री. इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. देखते हैं बेटे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 माइनस 15 मीन्स x इज इक्वल टू 85 डिग्री. दिस इज आवर आंसर. x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 85 डिग्री. ठीक है. नेक्स्ट है बेटे, हमारे पास ये है एंगल CBD. कैसा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल. तो इसका सम किसके इक्वल होगा, इंटीरियर अपोजिट के इक्वल मींस इसको छोड़ के. तो x प्लस x किसके इक्वल है बेटे, 120 डिग्री के इक्वल है. तो क्या लिख सकता हूं, x और x क्या हो जाएंगे, 2x, 1x और 1x 2x इक्वल टू 120 डिग्री. x की वैल्यू क्या होगी, 120 बाय 2 इक्वल टू 60 डिग्री. सो x इज इक्वल टू 60 डिग्री. कौन सी प्रॉपर्टी से बेटे, दिस विल बी बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. नाउ बेटे क्वेश्चन नंबर 2, लेट अस स्टार्ट. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. फर्स्ट फिगर हमारे पास, फर्स्ट फिगर में हमें x और y की वैल्यू निकालनी है. अब देखो x कैसा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है. x का सम इसको छोड़ के इन दोनों एंगल्स के x इज इक्वल टू 55 प्लस 65 डिग्री. x इज इक्वल टू, देखो बेटे यहां पर x इज इक्वल टू 55 डिग्री प्लस 65 डिग्री. व्हाट इज दैट, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से लिखते हैं बेटे. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 110 डिग्री. ठीक है. x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 110 डिग्री. हमें पूछा है y कितना होगा. अब देखो y और ये एंगल मिलके क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है, 180. क्यों है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है. तो हम क्या लिख सकते हैं, 65 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री हम लिख सकते हैं. तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, 180 माइनस 65 दैट विल बी इक्वल टू 115 डिग्री. इसको कैसे बोलेंगे, लीनियर पेयर. LP से शो करते हैं इसको, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से शो करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, दिस इज आवर क्वेश्चन. इसमें हमारे पास पूछा है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है. देखो बेटे, दो लाइंस इस तरह से हैं, तो ये एंगल कैसे होते हैं, ये होते हैं हमारे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. तो अब ये देखो यहाँ ये और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, These are vertical opposite angles. तो मैं क्या लिख सकता हूं, x is equal to 60 डिग्री बाय vertically opposite angles. ठीक है. इसके बाद अब हम देखते हैं बेटे, इसमें क्या है हमारे पास, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं. हमें ये दे रखा है 128. ये कैसा एंगल है, ये हमारे पास है एक्सटीरियर एंगल. इसका सम इन दोनों के सम के इक्वल होता है. तो एक्सटीरियर एंगल दिया है तो उसका यूज करना पड़ेगा बेटे. हम क्या लिख सकते हैं, 128 डिग्री किसके बराबर है, 60 प्लस y के बराबर है. इसको उधर भी लिख सकते हैं बेटे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 60 प्लस y इज इक्वल टू 128 डिग्री. तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 128 माइनस 60 क्या लिख सकते हैं, 68 डिग्री. ठीक है. हमारे पास x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है. इसको कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से. ठीक है बेटे. नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है जो गिवन है. ये हमारे पास y जो 68 आया. अब थर्ड पार्ट करते हैं सोल्व. थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, जो फिगर दिया हुआ है
इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, देखो बेटे हमारे पास एक्स और वाई की हमें वैल्यू निकालनी है। इस वाली ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल जो हमारी है इसके अंदर सभी एंगल्स का सम कितने डिग्री का होता है, इसके अंदर सभी एंगल्स का सम कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। या तो हम ऐसे निकाल सकते हैं या फिर इस तरह से निकाल सकते हैं। ये जो ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल है, इसके लिए एक्स कैसा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। एक्स कैसा एंगल है, एक्सटीरियर, तो उससे भी निकाल सकते हैं। एक्स क्या हो जाएगा, 125 और 55, इसका सम हो जाएगा। या फिर इससे इसका और इसका सम क्या होगा बेटे, 15 का 85 का और एक्स का सम होगा 180 डिग्री, उससे भी निकाल सकते हैं। एज यू विश, दोनों ट्रायंगल्स में ऐसे यूज कर सकते हैं एक्स वाई के लिए। देखो बेटे मैं निकालता हूं, इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल एबीडी का यूज करता हूं, 15 डिग्री प्लस 85 डिग्री प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री के बराबर है। इन दोनों का सम हो गया 100 प्लस एक्स किसके इक्वल हो गया, 180 के इक्वल हो गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस का 100, मैं क्या लिख सकता हूं, 80 डिग्री। एक्स की वैल्यू क्या हुई बेटे, 80 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एएसपी से शो करते हैं। अब इसके बाद बात आई इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में y की वैल्यू भी ऐसे ही निकाली जा सकती है। इन ट्रायंगल बीसीडी, इन ट्रायंगल बीसीडी 25 प्लस y प्लस 55 डिग्री किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। 25 और 55 क्या हो जाएगा, 80 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 में से 80 माइनस करते हैं, क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास, सो x इज इक्वल टू कितनी आई, 80 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 100 डिग्री। दीज आर आवर आंसर्स। अब इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर ये 80 आया था मेरे पास, ये 100 आया, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए ना। ये है हमारे पास, यहां से भी चेक हो जाता है। ओके बेटे, नाउ बेटे लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए बी पैरेलल टू डीई है, मींस ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल है। तो ये लाइन क्या काम करेगी, ट्रांसवर्सल का काम करेगी बेटे। ये लाइन हमारा ट्रांसवर्सल का काम करती है, तो मैं क्या लिखूंगा, ए बी पैरेलल टू डीई एंड बीडी इज ट्रांसवर्सल, बीडी इज ए ट्रांसवर्सल। अगर बीडी ट्रांसवर्सल है तो इसका मीनिंग जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल जो बनेगा और ये एंगल जो बनता है वो हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। तो मीन्स बेटे हमारे पास एंगल का नाम क्या है, एबीसी। एंगल एबीसी इज इक्वल टू 35 डिग्री। कैसे एंगल्स हो गए आपस में, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाते हैं बेटे। ठीक है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो ये दोनों आपस में इक्वल है। अब यहां से अगर ये भी एंगल हमारे पास 35 डिग्री का हो जाता है, तो ये इस ट्रायंगल के लिए, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा बेटे, इसका सम और इसका सम किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल, क्योंकि ये कैसा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स इज इक्वल टू 55 डिग्री प्लस 35 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मैं इसको यहां से लिख सकता हूं और इनको ऐड करेंगे, क्या आएगा बेटे, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें यहां से x फाइंड आउट करना था इस फिगर में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जैसा कि हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल, इसका सम किसके इक्वल होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल। मींस ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, 3x प्लस 10 और 2x प्लस 20 आर द एक्सटीरियर आर द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटे, एंगल एसीडी, एंगल एसीडी ये एंगल किसके इक्वल है, एंगल सीएबी, एंगल सीएबी प्लस एंगल एबीसी, एबीसी के इक्वल है। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल एसीडी कितना है, 9x माइनस 30 इज इक्वल टू 3x प्लस 10 प्लस 2x प्लस 20 डिग्री। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे, 3x और 2x क्या हो गया, 5x
ये क्या हो गया 10 और 20, दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। और 8x माइनस 30 एज इट इज लेके चलेंगे, क्योंकि एक तरफ की इक्वेशन को पहले अच्छे से सोल्व करते हैं। अब देखो 8x है यहां, इधर 5x है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 5x, और 30 है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 30। तो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या हो जाएगा बेटे, 3x की वैल्यू हो गई 60 डिग्री के इक्वल। x क्या हो जाएगा 60/2, 60/3 बेटे। यहां मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या होगा डिवाइड। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इट इज इक्वल टू 20 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे।